तो देखो, मेरे को मालूम है काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई 16 सीरीज तो सही से लॉन्च होने दो, उसके बाद में फिर 17 सीरीज पे बात करना। अब देखो यार, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा चैनल जो है वो खास तौर से लीक्स और रूमर्स के ऊपर बात करता है, मतलब कोई भी फ्लैगशिप फोन्स के बारे में। और यहाँ पर 16 सीरीज को लॉन्च होने में सिर्फ 3 से 4 महीने ही है, मतलब अभी 17 सीरीज से रिलेटेड काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। काफी जबरदस्त लीक्स है ये, और 16 सीरीज जैसे ही लॉन्च हो जाएगी उसके बाद में तो 17 सीरीज की एकदम लीक्स की भरमार आने वाली है। और साथ ही में गैलेक्सी S25 सीरीज भी आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल सी चीजें, आप खास तौर से हमारे चैनल के ऊपर लीक्स और रूमर्स देखने के लिए आते हो सैमसंग आईफोन की, और वो मुझे अगर मिले या वो मेरे पास में हो तो मैं एक एक इन्फॉर्मेशन फिर आपको क्यों नहीं दूं। तो इसकी वजह से गाइस काफी अमेजिंग लीक्स निकल आए, 17 सीरीज की आपको वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्लिम डिजाइन के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि देखो जो भी लीक्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बेसिस है एप्पल के टेक एनालिसिस जेफ पू और रॉस यंग के ऊपर। ये दोनों काफी अमेजिंग लेजिटिमेट बैकग्राउंड लेके आते हैं, और काफी जबरदस्त लीक्स जो है दोस्तों की तरफ से हमें देखने को मिलती है, जो कि काफी हद तक सही होती है। 17 सीरीज से रिलेटेड गाइस, जो 17 का बीच का भाई होगा, जिसको हम प्लस मॉडल के हिसाब से जानते हैं, जैसे कि 16 प्लस, 15 प्लस, लेकिन 17 सीरीज में गाइस एक्चुअली में ये 17 प्लस नहीं होगा, 17 स्लिम होगा। जी हाँ, एंड एज द नेम सजेस्ट स्लिम होगा, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी के दूसरे डिवाइसेस रहेंगे उससे तो ये गाइस स्लिम ही होगा। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इसीलिए इसका नाम स्लिम रखा गया होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिस्प्ले साइजेस है वो जो है ना 17 सीरीज में काफी अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए छोटी सी चीज बता देता हूँ। अभी तक 15 सीरीज तक कंपनी जो भी बेस मॉडल का डिस्प्ले साइजेस देती है वो मैच करता है प्रो मॉडल से। फॉर एग्जाम्पल 15 सीरीज में जो 15 प्लस डिवाइस है उसका जो डिस्प्ले साइज है वो 6.7 इंच है। उसी के साथ में 15 प्रो मैक्स जो कि एकदम प्रीमियम मॉडल है 15 सीरीज में, उसका डिस्प्ले साइज भी 6.7 इंच है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो बेस मॉडल है वो प्रो मॉडल्स के साइज से मैच करता है। लेकिन 17 सीरीज में गाइज ऐसा नहीं होगा। 17 सीरीज में सारे ही फोन्स की मॉडल्स अलग रहेंगे, और जो 17 स्लिम रहेगा स्लैश प्लस भी बोल सकते हो आप फिलहाल के लिए क्योंकि लीक्स है, उसका जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो 6.7 इंच रहेगा। मतलब आज के हिसाब से 0.1 इंच जो है ना दोस्तों वो कम रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले साइजेस के बारे में आपको बता ही रहा हूं तो प्रॉपरली मैं आपको एक लाइनअप बता देता हूं कि 17 सीरीज में किस तरीके का डिस्प्ले साइज हमें देखने के लिए मिल सकता है सारे मॉडल्स में। तो गाइस देखो, सबसे पहले आईफोन 17 के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो डिस्प्ले साइज मिलेगा वो 6.1 इंच का मिलेगा। 17 स्लिम जब बात आ जाती है तो इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले साइज हमें देखने को मिल सकता है। 17 प्रो में हमें 6.3 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकता है, और 17 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का डिस्प्ले साइज हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि हर मॉडल का अलग डिस्प्ले साइज है, कोई भी मॉडल किसी भी दूसरे मॉडल के डिस्प्ले साइज से मैच नहीं करता है। तो ये एक चेंज जो है ना दोस्तों हमें डिस्प्ले साइजेस में देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल और डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, और एप्पल जो है गाइस ये डिजाइन में छोटे मोटे ट्विक्स करता है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिजाइन में चेंज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चेंज आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि जो प्रो मॉडल रहेगा 17 प्रो, उसमें हमें टाइटेनियम फ्रेम नहीं मिलेगी। जी हाँ, मतलब 16 सीरीज में तो टाइटेनियम फ्रेम मिलेगी प्रो और प्रो मैक्स दोनों में, लेकिन 17 में जो प्रो मैक्स वाला मॉडल रहेगा सिर्फ उसी में ही जो ना दोस्तों हमें टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलेगी। 17 प्रो में टाइटेनियम फ्रेम नहीं मिलेगी, विच मींस के ऑब्वियसली थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है अगर आप कंपेयर करोगे 16 सीरीज से या तो फिर 15 सीरीज से। साथ ही में गाइस जो डायनेमिक आइलैंड हमें प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा ये एक्चुअली में काफी ज्यादा नैरो रहेगा एज कंपेयर टू अदर फोन्स डायनेमिक आइलैंड। मतलब इसमें 4 मॉडल आने वाले हैं तो सिर्फ एक ही मॉडल ऐसा रहेगा प्रीमियम मॉडल जिसमें डायनेमिक आइलैंड थोड़ा नैरो रहेगा, विच मींस के जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रहेगा वो हमें और ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बाकायदा एक फेस आईडी लगाती है जो कि एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है बाकायदा, मतलब कोई सॉफ्टवेयर बेस नहीं होता है। तो गाइस देखो यहाँ पर ऐसी लीक निकल के आ रही है कि एक टेक है जिसको मेटा लेंस कहते हैं। अब वो मेटा लेंस एक्चुअली में क्या होता है कि जो लेंस रहता है उसको श्रिंक कर देता है, बट काम जो ना दोस्तों वो वैसा ही करता है, उतना ही एक्यूरेट करता है। तो मे बी गाइस 17 सीरीज में एप्पल कंपनी इस मेटा लेंस का यूज कर सकती है अपने फेस आईडी में, जिसकी वजह से जो प्रो मैक्स वाला मॉडल रहेगा जो एकदम प्रीमियम मॉडल रहेगा उसमें जो
डायनेमिक आइलैंड मिलेगा वो काफी नैरो मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन यही छोटे मोटे ट्विक्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो बड़ा स्टेप है ना गाइस, टाइटेनियम फ्रेम नहीं देने का प्रो वाले मॉडल में, ये यार मुझे सही नहीं लगा है। मतलब ये लीक आई होप सो कि सही नहीं हो, लेकिन जिस सोर्स की तरफ से आ रही है भाई वो तो काफी लेजिटिमेट सोर्स है। अब फाइनली गाइस बात कर लेते हैं हम परफॉर्मेंस के ऊपर, और यहाँ पर काफी बड़ा जंप हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आई थिंक सो एप्पल ने अब तक इतना बड़ा जंप अभी तक परफॉर्मेंस में नहीं लिया है। देखो सिंपल सी चीज है, चिपसेट्स में तो एप्पल अपग्रेड करता ही रहा है, और उसके बाद में फिर अभी पिछले 2-3 साल से एप्पल ने जो है ना वो प्रो सीरीज में चिपसेट्स में अपग्रेड किया है। लेकिन यहाँ पर गाइस एक न्यूज ऐसी निकल के आ रही है कि जो प्रो मैक्स वाला मॉडल रहेगा उसमें कंपनी 12 GB का रैम प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, अगर मैं आपको देखो रेफरेंस दूं ना, तो आज के टाइम पे 15 सीरीज में मैक्सिमम जो है वो 6 GB का रैम कंपनी प्रोवाइड करती है, और इवन 16 सीरीज में भी ऐसे न्यूज है कि कंपनी मैक्स टू मैक्स 8 GB का रैम प्रोवाइड करेगी, बट 17 सीरीज में 12 GB का रैम जो है दोस्तों कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि आज के टाइम पे 6 GB का रैम जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपने फोन्स में, वो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में 12 GB के बराबर है। जी हाँ, इवन 12 GB से भी अच्छा है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जो है दोस्तों वो एप्पल का काफी अमेजिंग है अपने iOS का। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाओगे जब 8 GB का ये परफॉर्मेंस है, तो भाई फिर 12 GB का क्या परफॉर्मेंस होगा। और यहाँ पर चिपसेट की बात करेंगे तो या तो भाई वो A18 रहेगा या तो A19 रहेगा। वैसे मैंने जो भी वीडियोस बनाए हो आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड, उसमें मैंने चिपसेट्स के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियोस नहीं देखी है, अगर आप रेगुलर नहीं देख रहे हो वीडियोस, तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर से आके चेक करना, आपको चिपसेट्स के बारे में काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा। अब फाइनली गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में भी जो है काफी अमेजिंग अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और ये काफी बड़ा स्टेप हो सकता है कंपनी का। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 14 सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो कंपनी ने क्या किया था कि प्रो मॉडल्स में कंपनी ने 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया था, जो कि फर्स्ट टाइम कंपनी ने 12 मेगापिक्सल से हटा के 48 मेगापिक्सल दिया था। तो इस हिसाब से गाइज ये काफी बड़ा मूव था, क्योंकि कंपनी काफी टाइम से अपने फोन्स में 12 मेगापिक्सल के कैमरास ही प्रोवाइड कर रही थी। और यहाँ पर जो फ्रंट का कैमरा है वो भी ऑब्वियसली 12 मेगापिक्सल का ही आता है सेल्फी कैमरा। लेकिन 17 सीरीज में गाइस ये न्यूज है कि जो प्रो मॉडल्स रहेंगे, प्रो और प्रो मैक्स, फ्रंट कैमरा में देखने मिलेगा 24 मेगापिक्सल का। प्रो मॉडल्स में काफी बड़ा अपग्रेड हो सकता है, बिल्कुल उस तरीके का जंप होगा जैसे कंपनी ने 48 मेगापिक्सल दिया था अपने 14 सीरीज में, फिर उसके बाद में अब 48 मेगापिक्सल कंपनी सारे फोन्स में प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर देखो अगर ये लीक सही हो जाती है ना, तो ऑब्वियसली काफी बड़ा जंप होगा और काफी अच्छे अपग्रेड्स हमें 1 by 1 इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर बात करूंगा दोस्तों मैं कंक्लूजन की, तो देखो यहाँ पर मेरे को एक चीज सही नहीं लगी है कि आईफोन 17 प्रो जो है ये थोड़ा और कंपनी ने कम कर दिया है। जनरली क्या होता था कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता था प्रो और प्रो मैक्स में, लेकिन यहाँ पर टाइटेनियम भी जब कंपनी नहीं दे रही है तो उसने थोड़ा मतलब और ज्यादा जो है वो कम करने की कोशिश करी है कंपनी ने, और इस सीरीज में सुपीरियर फोन जो है कंपनी वो प्रो मैक्स को ही रख रही है। लेकिन फिर भी गाइज यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई काफी पावरफुल फोन रहेगा आईफोन 17 प्रो, सिर्फ अगर आप टाइटेनियम हटा दोगे तो, क्योंकि इसमें भी जो है दोस्तों हमें वो 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है फ्रंट में। तो गाइस देखो इसके अलावा आपको क्या क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से पूछना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। यहीं तक था मेरी वीडियो, चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।